हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को जीएसटी क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बताएंगे, जिसमें हम इसके पहले एक लेक्चर दे चुके हैं आप लोगों को। ये रहेगा आप लोगों को सेकंड लेक्चर, जिसमें 5th क्वेश्चन से आप लोगों को बताना है। तो चलिए 5th क्वेश्चन से देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, द MRP ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹20,000। किसी आर्टिकल का MRP यानी मार्क प्राइस दिया है 20,000 रुपीज़। अ डीलर बाइज इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। एक डीलर उसे 25% का डिस्काउंट देकर खरीद रहा है, ठीक है। एंड सेल्स इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%, और उसे 8% डिस्काउंट दे करके बेच रहा है टू अ कस्टमर, एक कस्टमर को दूसरे स्टेट के, इन अनदर स्टेट, ठीक है। इफ़ जीएसटी चार्ज एट 18%, अगर जीएसटी चार्ज 18% लिया जा रहा है तो फर्स्ट फाइंड करना है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। सेकेंड फाइंड आउट करना है द नेट जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। तो हम क्वेश्चन आप लोगों को समझा चुके हैं, इसका सोल्यूशन देखिए अब आप लोग। MRP यानी मार्क प्राइस दिया गया है इसका 20,000 रुपीज़। मार्क प्राइस कितना दिया गया है? 20,000 रुपीज़, ठीक है। डिस्काउंट दिया गया है 25%। डिस्काउंट कितना दिया गया है? 25%, ठीक है। और उसके बाद CP ऑफ फर्स्ट डीलर। सो सबसे पहले हम फर्स्ट डीलर का CP निकालेंगे, ठीक है। तो CP ऑफ यानी CP मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। CP का मतलब क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो CP ऑफ फर्स्ट डीलर इज इक्वल टू हो जाएगा CP ऑफ फर्स्ट डीलर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझते जाइएगा, ठीक है। तो ये जो आपका MRP दिया गया है 20,000, इसमें हम जो है क्या करेंगे, 25% इसका 20,000 का निकाल लेंगे, ठीक है। 20,000 का 25% निकलेगा तो कितना आएगा? 0 0 25 2 जा 50, 5,000 रुपीज़ क्या आ गया इसका? ध्यान से देखिएगा, डिस्काउंट क्या आ गया? ये डिस्काउंट परसेंट में दिया था, अब डिस्काउंट आ गया कितना? 5,000। डिस्काउंट हो गया कितना? 5,000 रुपीज़, ठीक है। अब उसके बाद CP निकालने के लिए क्या करेंगे? तो CP इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी MRP माइनस डिस्काउंट। तो CP इज इक्वल टू हो जाएगा, मार्क प्राइस MRP दिया गया है कितना? 20,000 माइनस डिस्काउंट दिया है 5,000, तो कितना हो जाएगा? 15,000। CP कितना हो जाएगा? 15,000, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का CP। समझते जाइएगा आप लोग। अगला निकालेंगे GST पेड बाय फर्स्ट डीलर फॉर परचेज, यानी खरीदने के लिए जो है पहले डीलर ने कितना GST पेड किया। तो ध्यान से देखिएगा, GST पेड बाय फर्स्ट डीलर फॉर परचेज, ठीक है। GST पेड बाय फर्स्ट डीलर फॉर परचेज इज इक्वल टू हो जाएगा 18% ऑफ। 18% दिया है क्या कहते हैं, ऑफ किसका? CP का, ऑफ CP। तो CP जो कॉस्ट प्राइस है उसी से पहला डीलर GST पर क्या कहते हैं पेड करेगा, ठीक है। जो खरीदने में, यानी परचेज मतलब खरीदने में, तो खरीदने में कितना लगा उसको? 15,000 रुपीज़, ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद। तो ये हो जाएगा 18/100 और इंटू में 15,000। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 0, 15 8 जा 120, 15 1 जा 15, 27, यानी कि 2,700 ये GST हो जाएगा। क्या हो जाएगा? GST, ठीक है, समझ लेना अच्छे से। उसके बाद जो है सेकेंड डीलर सेल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑफ MP। तो दूसरा डीलर जो है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं CP कितना आया है? CP आया है 15,000 रुपीज़, ठीक है।
देखते जाइएगा। जीएसटी आया है 2700, ठीक है। जीएसटी कितना हो गया, 2700 रुपीज़ जो जीएसटी पेड किया है। अब देखते जाइए। उसके बाद है कह रहा है सेकेंड डीलर सेल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ, सेकेंड डीलर सेल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑफ MP, 8% ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का वो 8% जो है दूसरा डीलर डिस्काउंट देता है कि जो मार्क प्राइस दिया गया है उसी का डिस्काउंट दे रहा है वो 8%। तो मार्क प्राइस का 8% ध्यान दीजिएगा। तो है आप क्या करोगे इसमें, यानी कि SP फॉर सेकेंड डीलर इज इक्वल टू हो जाएगा। पहले सबसे पहले हम SP निकालने से पहले हम जो है क्या कहते हैं, डिस्काउंट निकालते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग। देखिए 8/100 और इनटू में MP दिया है 2000, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 2 16 और 20,000 है। इसको 2000 नहीं समझिएगा, मार्क प्राइस 20,000 दिया है, यानी कि 1600 रुपीज़ क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो अब 20,000 में से 1600 यानी कि SP इज इक्वल टू, अभी देखो हमने CP इज इक्वल टू क्या लिखा था, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ध्यान से देखिएगा, MP माइनस डिस्काउंट। अब आप सोचोगे सर SP निकालने के लिए भी MP माइनस डिस्काउंट और CP निकालने के लिए MP माइनस डिस्काउंट, तो ऐसा नहीं है। देखो सबसे पहली बात ये है कि जो है ये सेकेंड डीलर के लिए SP हो जाएगा और जो खरीद रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। तो भाई तो SP इज इक्वल टू हो जाएगा, मार्क प्राइस दिया है 20,000 माइनस डिस्काउंट दिया है 1600, तो कितना हो जाएगा, 0 0, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में 1 जाएगा 8 और 1, 18,400 रुपीज़ क्या हो जाएगा, SP सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये, ठीक है। आप लोग देखते रहिएगा। उसके बाद जो है GST पेड बाय सेकेंड डीलर फॉर सेलिंग, ध्यान दीजिएगा, GST पेड बाय सेकेंड डीलर फॉर सेलिंग, इसको मिटा रहा हूँ, अच्छे से देखते जाएगा। SP कितना आया उसको ध्यान रखिएगा। तो SP यहाँ पे लिख दे रहे हैं, SP इज इक्वल टू हो जाएगा 18,400, ये हो गया SP, ठीक है। अब अगला देखिए, तो GST पेड बाय सेकेंड डीलर, GST पेड बाय सेकेंड डीलर GST पेड बाय सेकेंड डीलर फॉर सेलिंग, बेचने के लिए, ध्यान दीजिएगा, फॉर सेलिंग 18% ऑफ, ध्यान दीजिएगा 18% ऑफ SP। GST के लिए क्या निकालेंगे, 18%। अब जो है बेचने के लिए बात किया है, फॉर सेलिंग के लिए, तो 18% ऑफ SP लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 18% ऑफ। जब खरीदने के लिए होता है तो जो है उसका CP कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बेचने की बात कर रहा है तो SP कर देंगे। तो 18 और अपान में 100 और इंटू SP कितना आया है, 18,400, ये हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 18 4 जा 72, कैरी 7, 18 8 जा 144, 144 प्लस 7, 7 4 11, 4 1 5 और 1 151, कैरी 15, 18 1 जा 18 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 1 1 2 और 2 1 3, ये हो जाएगा GST, ठीक है। पेड बाय सेकेंड डीलर फॉर सेलिंग, यानी ठीक है, समझ रहे हो। तो GST कितना आया है, 3,312 रुपीज़ में। तो टोटल अमाउंट पेड बाय बायर, खरीदने के द्वारा खरीदने के बाद जो है ना पेड किया गया, जो टोटल अमाउंट है, जो क्या कहते हैं, जो बायर खरीद रहा है यानी बायर बाय कर रहा है किसी आर्टिकल को, तो टोटल आगे देखते जाइए, टोटल अमाउंट पेड बाय बायर
इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल अमाउंट पेड बाय बायर हो जाएगा आप लोगों का, ध्यान से अच्छे से समझते और देखते जाएगा, एसपी प्लस, ध्यान दीजिएगा, एसपी प्लस जीएसटी पेड बाय सेकेंड डीलर, और प्लस करके जो है क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एएसटी प्लस जीएसटी पेड बाय सेकेंड डीलर, ये टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो एसपी जो है ये दिया है और सेकेंड डीलर के द्वारा पेड किया गया जो क्या कहते हैं जीएसटी है, जो ये हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो यानी एसपी प्लस जीएसटी पेड बाय सेकेंड डीलर इज इक्वल टू एसपी दिया 18,400 प्लस 3,312, देखो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 437 और ये हो जाएगा 8311,112, ये हो गया टोटल अमाउंट 21,712, कितना हो गया 21,712 रुपीज़ हो गया। ठीक है, अच्छे से समझते और देखते जाइएगा, 21,712 रुपीज़ ये हो गया टोटल अमाउंट। द नेट जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, ध्यान से देखिएगा, द नेट जीएसटी, अगला मिटा रहे हैं, द नेट जीएसटी द नेट जीएसटी पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, समझते जाइएगा, नेट जीएसटी। तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, समझते जाइएगा आप लोग। तो क्या कहते हैं, जो हम अब इसके पहले निकाले थे जीएसटी पेड बाय सेकेंड डीलर फॉर सेलिंग, और माइनस में हो जाएगा जीएसटी पेड बाय फर्स्ट डीलर फॉर सेलिंग, ठीक है ना, सॉरी फॉर परचेज जो है। तो देखिए जीएसटी पेड बाय सेकेंड डीलर, जीएसटी पेड बाय सेकेंड डीलर, नेट जीएसटी लाना है तो जीएसटी पेड बाय सेकेंड डीलर माइनस जीएसटी पेड बाय फर्स्ट डीलर। तो सेकेंड डीलर ने जीएसटी पेड किया कितना, 3,312, कितना रुपीज़, 3,312 रुपीज़, और फर्स्ट डीलर ने जीएसटी पेड किया कितना, 2,700, कितना 2,700। आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 13 में 7 जाएगा, 6 हो जाएगा, और उसके बाद 2 में से 2, यानी 612 टोटल क्या कहते हैं, देखते जाइएगा, नेट जीएसटी जो हो गया वो 612, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को हम आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम, द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द A manufacturer buys raw material worth rupees 8,000 paying GST at the rate of 5%. He sells the finished product to a dealer at a profit of 25%. The GST charge for the finished product is 12%. Find the net GST paid by the manufacturer to the government if the sale is intra-state. अब की बार ध्यान दीजिएगा, सेल जो है ना इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट दैट मीन्स सेम स्टेट में सेल हो रही है। इसके पहले जो सेल थी वो इंटर स्टेट थी, यानी अनदर स्टेट में बात किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अब की बार जो सेल है वो इंट्रा स्टेट है। सबसे पहले क्वेश्चन पूरा एक बार और अच्छे से सुनिएगा। मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ मटेरियल, एक मैन्युफैक्चरर है जो रॉ मटेरियल खरीदता है कितने का, वर्थ रुपीज़ 8,000 का।
पेइंग जीएसटी एट द रेट ऑफ, और जीएसटी किस रेट पे पे कर रहा है, 5% पे। ही सेल्स अ फिनिश्ड प्रोडक्ट टू अ डीलर, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको किसी डीलर को प्रॉफिट लेकर कितना 25% का प्रॉफिट लेकर के बेच देता है। द जीएसटी चार्ज फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज 12%। तो जीएसटी चार्ज कितना है जो फिनिश्ड प्रोडक्ट का, 12% है। तो फाइंड द नेट जीएसटी, हमें नेट जीएसटी निकालना है किसका, पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा पे किया जाता है, वो भी टू द गवर्नमेंट अगर सेल इंट्रा स्टेट हो, सेम स्टेट में हो तो, ठीक है। तब की बात कर रहा है। क्वेश्चन अच्छे से समझते जाइए और देखते जाइए, ठीक है। तो जो है अगले क्वेश्चन में जो है, ये जो अगला क्वेश्चन है इसको अच्छे से देखते जाइएगा। सीपी इसका कॉस्ट प्राइस इस बार दिया गया है, सीपी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, हमने क्वेश्चन बताया था इसके पहले, आप ध्यान दीजिएगा 8000 रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट प्राइस दिया है 8000 रुपीज़, ठीक है। जीएसटी हम सबसे पहले, और जीएसटी दिया गया है कितना परसेंट, जीएसटी चार्ज दिया गया है 5%, ठीक है। तो देखते जाइएगा, तो जीएसटी हम निकालेंगे तो जीएसटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5% इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 5/100, और इनटू में जो सीपी है उसको रख देते हैं 8000, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 8 जा 40, 400 रुपीज़ जीएसटी क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। जीएसटी चार्ज कितना हो गया, 400 रुपीज़, ठीक है। देखते जाइएगा, ही ध्यान दीजिएगा, ही सेल्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू अ डीलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी प्रॉफिट दिया गया, इसको भी देखते जाइएगा भाई। प्रॉफिट दिया गया कितना, लिखते जा रहे हैं अगला, प्रॉफिट दिया गया है 25%, कितना दिया गया है 25%। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% निकालना है तो एस, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था SP इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, प्रॉफिट को ही हम लोग गेन कह सकते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू यानी गेन परसेंट, क्या है, प्रॉफिट का मतलब होता भी है गेन, तो गेन परसेंट भी बोल सकते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा, तो SP इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 100, ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग, 100 प्लस गेन परसेंट, यानी प्रॉफिट परसेंट लिख सकते हो या गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट, और अपान में समझते जाइएगा, अपान 100 और इनटू में हो जाएगा सीपी, ये आप लोगों का, ठीक है। एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, क्योंकि एसपी यहाँ लिख गया तो भाई सीपी यहीं पे रहेगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है, तो एसपी इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 25, तो 25 और अपॉन 100 और इंटू में सीपी कितना है, सीपी दिया गया है 8000, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 125। एस पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 125 और इंटू में 80, लिखते जाइएगा आप लोग अच्छे से, 0 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 4 20, 0 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10, कितना हो गया 10,000 रुपीज़, कितना हो गया 10,000 रुपीज़ हो गया। ये आप लोगों का एसपी हो गया, क्या हो गया, तो एसपी इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। अच्छे से देख लीजिएगा या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम इसे जो है रब करके आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एसपी कितना 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है देखते जाइएगा, द मैन्युफैक्चरर विल चार्ज द डीलर द टैक्स ही पेड टू बाय द रॉ मटेरियल, नेट एस पी इज इक्वल टू हो जाएगा एस पी प्लस जी एस टी। देखो नेट एस पी इज इक्वल टू हो जाएगा, नेट एस पी इज इक्वल टू एस पी प्लस जी एस टी। तो नेट एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी आया है 10,000 और प्लस जीएसटी आया है 400, कितना आया है 400, तो कितना हो जाएगा 10,400 रुपीज़, ये नेट एसपी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आप लोग का नेट एसपी। उसके बाद हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट, क्या निकालेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा
देखिए टोटल प्रॉफिट, जो टोटल क्या कहते हैं हम करेंगे क्या, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट एस पी माइनस सी पी। देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट कब होगा, जब व्हेन एस पी इज ग्रेटर देन सी पी देयर विल बी प्रॉफिट, बट व्हेन सी पी इज ग्रेटर देन एस पी देयर विल बी लॉस। बट यहाँ पे प्रॉफिट की बात की गई है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट एस पी, नेट एस पी ओ भी और माइनस में सी पी कर देंगे, तो नेट एस पी आया 10,400 और सी पी कितना है 8,000। तो ये हो जाएगा, जीरो में से जीरो निकलेगा, जीरो हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4, 10 में से हट जाएगा 2, 2,400 ये क्या हो गया प्रॉफिट। ठीक है, देखते जाइएगा, या 2,400 क्या हो गया आप लोगों का, ये हो गया प्रॉफिट। अब उसके बाद थोड़ा समझिएगा, आउट ऑफ दिस प्रॉफिट इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मनी विल बी गिवन टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो इस प्रॉफिट से इक्वल मनी यानी बराबर मात्रा में जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया जा रहा है। तो द जीएसटी चार्ज फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज, और जीएसटी चार्ज जब फिनिश्ड हो जा रहा है प्रोडक्ट तो 12% है। तो जीएसटी चार्ज जो है जब प्रोडक्ट फिनिश हो जा रहा है, देखो इसके पहले भी जीएसटी चार्ज, लेकिन अब प्रोडक्ट फिनिश होने की बात किया है तब जीएसटी चार्ज कितना दिया गया है 12%। हर एक बात को अच्छे से याद रखिएगा, जीएसटी चार्ज कितना है 12% हो गया है। ठीक है, समझते जाइएगा। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाने वाला जो क्या कहते हैं इक्वल प्रॉफिट की बात किया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो जीएसटी चार्ज दिया जा रहा है वो इक्वल दिया जा रहा है। ठीक है, तो इक्वल दिया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो क्या कहते हैं सेंट्रल के लिए जीएसटी और स्टेट के लिए जीएसटी, यानी कि ध्यान से देखते जाइएगा, सेंट्रल इज इक्वल टू हो जाएगा, समझते जाइएगा, सी जी एस टी एंड स्टेट। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल सबसे पहले सी जी एस टी और इज इक्वल टू, ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग, एंड स्टेट, ये सेंट्रल सी जी एस टी है, ध्यान से देखते जाइएगा, सेंट्रल सी जी एस टी एंड स्टेट सी जी एस टी, स्टेट सी जी एस टी। तो देखते जाइए, अब जब 12% का आधा हिस्सा दिया जा रहा है, सो डिवाइड 12% इन द रेशियो ऑफ, ध्यान दीजिएगा, शो डिवाइड 12% का आधा कर दीजिएगा, लेकिन 12 को समझ लीजिएगा 1 है, कितना है 12 को क्या समझिएगा 1। तो इसका जो है अगर हम आधा करेंगे तो 1/6% हो जाएगा। ध्यान से देखते जाएगा, 1/6 टू गेट, ठीक है, ईच, हर एक को 1/6 मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइए, अगला हम क्या करेंगे, तो नेट सी जी एस टी इज इक्वल टू हो जाएगा, नेट सी जी एस टी इज इक्वल टू, समझते जाइएगा, नेट सी जी एस टी इज इक्वल टू 1/6 इंटू 2,400। ठीक है, जो 2,400 आया है वो नेट प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट को रखेंगे यानी 1/6 इंटू नेट प्रॉफिट, 6 4 जा 24, यानी 400 क्या हो गया सी जी एस टी, नेट सी जी एस टी कितना हो गया 400 रुपीज़। ठीक है, ये नेट सी जी एस टी हो गया। उसके बाद नेट एस जी एस टी निकालना है, तो यही फॉर्मूला रखेंगे, नेट एस जी एस टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 इंटू प्रॉफिट, तो जो आपका प्रॉफिट हुआ है 2,400, 6 4 जा 24, यानी कि ये भी क्या हो गया, नेट एस जी एस टी भी क्या हो गया ₹4,000। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया। उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे, समझते जाइएगा, यही आपके दोनों आंसर्स हो गए जिन्हें फाइंड आउट करने थे। अच्छे से समझिएगा, और इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ मटेरियल वर्थ ₹8,000 पेइंग GST at the rate of 5%. He sells the finished product
to a dealer in another state at a profit of 30%, the GST charged for the finished product is 18%. Find the net tax paid by the manufacturer to the government. फिर से क्वेश्चन को समझिएगा और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। I repeated. A manufacturer buys raw material worth रुपीज़ 12,000। मैन्युफैक्चरर है जो रॉ मटेरियल खरीदता है कितने का, 12,000 रुपीज़ का। पेइंग GST एट द रेट ऑफ 5%, और GST जो है GST रेट 5% पे कर रहा है, ठीक है। ही सेल्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट, और जब प्रोडक्ट फिनिश्ड हो जाता है यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट को सेल करता है टू अ डीलर, एक डीलर को इन अनदर स्टेट, दूसरे स्टेट के डीलर को से पे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट को जो है एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% का प्रॉफिट लेकर के बेच देता है। द GST चार्ज फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो GST चार्ज है वो दिया है 18%। तो फाइंड द नेट टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द गवर्नमेंट। सबसे पहले GST रेट दिया है अलग और GST चार्ज दिया है अलग, समझते जाइएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो खरीदता यानी CP कितना हो गया, CP दिया है 12,000 रुपीज़, ठीक है। और GST रेट दिया है, किस रेट पे GST देता है, 5% पे। और GST चार्ज दिया है कितना, GST चार्ज दिया गया है 18%। कितना दिया गया है, 18%, ठीक है। 18% GST चार्ज दिया है और प्रॉफिट दिया है 30%। भाई इधर प्रॉफिट भी लिख ले रहे हैं, प्रॉफिट दिया गया है 30%, ठीक है। ये आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब क्वेश्चन देखते जाइएगा। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 12,000, ठीक है। GST कितना है, 5%। GST चार्ज कितना है, 18%, ठीक है। देखते जाइएगा आप लोग, ठीक है। और सबसे पहले हम GST निकालेंगे। क्या निकालेंगे, GST कितने, किसका, CP का। देखो ध्यान से देखते जाइएगा। तो GST CP का निकालने के लिए GST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5% का जो है यानी 5/100 इंटू CP जो करेंगे 12,000, ठीक है। 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10 का 0 और 5 1 जा 5 1, 600 रुपीज़ GST हो गया। कितना हो गया, 600 रुपीज़ GST हो गया। उसके बाद जो है एक छोटा सा फार्मूला हम देखते हैं इनपुट टैक्स के लिए। जब इनपुट टैक्स के लिए निकालते हैं तो एक फार्मूला रख देते हैं छोटा सा, ठीक है। तो उस फार्मूले से थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा। SGST इज इक्वल टू होता है फार्मूला CGST, SGST इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल होते हैं, अभी तक के क्वेश्चन में इक्वल ही करवाते आए हैं, इज इक्वल टू 1/2 GST। तो देखो GST का ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप, ये दोनों ही GST के क्या होते हैं, हाफ होते हैं। क्या होते हैं, हाफ होते हैं। SGST और CGST GST के क्या होते हैं, हाफ होते हैं। तो मतलब अगर यहीं से हम निकालना चाहें तो SGST और CGST कितना आ जाएगा, 300 भाई, ठीक है। GST अगर 600 आया तो SGST और CGST कितना आएगा, 300। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए GST पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू रॉ मटेरियल फॉर द सप्लायर। तो GST पेड बाई, ये आ गया है, ठीक है। GST पेड बाई टू द मैन्युफैक्चरर फॉर द रॉ मटेरियल फॉर सप्लायर को रॉ मटेरियल के बेचने पर जो GST पेड किया जाता है वो कितना पेड किया जाता है, 600 रुपीज़। भाई GST आ गया है ना, उसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे अब ना लिखने की कोई ज़रूरत है। आप देखते जाइए। प्रॉफिट दिया गया है 30%। प्रॉफिट कितना दिया गया है, 30%। और किसका प्रॉफिट भाई दिया गया है, ऑफ CP का, किसका, कॉस्ट प्राइस का है। तो इसका 30% निकाल लेते हैं, यानी 30 और अपान में 100 और इंटू में CP दिया गया है कितना, 12,000। 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इसका निकाल देते हैं, 0 से इसका निकाल देते हैं, 12 3 जा 36 और ये दोनों 0 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3,600। ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझते जाइएगा। हम हर बार जो है ना थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ जा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख सको, ठीक है। तो दिया प्रॉफिट कितना हो गया, 3,600 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आप लोग SP इज इक्वल टू होता है CP प्लस प्रॉफिट। फार्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट।
तो एस पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी पी दिया है 12,000 और प्रॉफिट कितना आया 3,600, तो एस पी कितना हो जाएगा 0 0, उसके बाद हो जाएगा 6 और 3 और 2 5 और 1, तो एस पी कितना हो गया 15,600 रुपीज़। कितना हो गया एस पी, ध्यान से अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो एस पी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, एस पी इज इक्वल टू 15,600 रुपीज़, ये हो गया एस पी। ठीक है, देखते जाइए। मिटाएं, उसके बाद जो है आगे सॉल्व करते हैं। तो जीएसटी जो है 18% है और सेल इज इंटर स्टेट है, नॉट इंट्रा स्टेट। सेल जो है अनदर स्टेट में हो रही है। तो जीएसटी इज क्या है, जीएसटी चार्ज कितना है 18%। तो जीएसटी जो है 18%, जीएसटी जो है 18% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईजीएसटी। जो आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, समझते जाइएगा अच्छे से। तो इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसमें आईजीएसटी का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हो कि आईजीएसटी का फॉर्मूला क्या होता है। इधर थोड़ा सा सिंस करके लिख लेना, देख लेना। सिंस आईजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी चार्ज अपॉन 100 और इनटू में एसपी सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, ध्यान से देखते जाएगा। व्हेन द सेल इज इंटर स्टेट देन वी यूज आईजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी चार्ज अपॉन 100 इंटू एसपी। ठीक है, तो देखिए आगे हम क्या लिखेंगे। तो आईजीएसटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी चार्ज दिया है 18 और अपॉन 100 और इंटू एसपी दिया है 15,600। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 18 6 108, कैरी कितना हो गया भाई 108 में 8 लिख दिया, कैरी हो गया 10। और 18 5 90 और 90 प्लस 10 100, फिर कैरी हो गया 10। ठीक है, 18 बन जाए 18 और प्लस 10 28, 2808। ठीक है, समझते जाइएगा। ये आप लोगों का क्या हो गया, आईजीएसटी। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, उसके बाद जीएसटी रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर ने कितना जीएसटी रिसीव किया, ये टोटल यही है। तो जीएसटी रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर, जीएसटी रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर इज इक्वल टू हो जाएगा 2808। कितना हो जाएगा 2808। ये उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, नेट जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द गवर्नमेंट यानी इज इक्वल टू हो जाएगा जीएसटी रिसीव्ड माइनस इनपुट टैक्स। ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो हम अभी इसके नीचे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, शायद उम्मीद करते हैं। तो देखिए नेट जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द गवर्नमेंट, पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द गवर्नमेंट इज इक्वल टू जीएसटी रिसीव्ड माइनस इनपुट टैक्स, जीएसटी रिसीव्ड माइनस इनपुट टैक्स। तो जीएसटी जो रिसीव हुआ यानी कि आईजीएसटी, जीएसटी रिसीव्ड कितना 2808 और माइनस में इनपुट टैक्स इसके पहले जो आया था, जो आप लोगों का इनपुट टैक्स आया था, ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग। क्या कहते हैं, दोनों को मिला करके यानी तो वो जो आपका जीएसटी था, क्या कहते हैं, जीएसटी आया था 600, कितना आया था इनपुट टैक्स में, दैट मीन सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और प्लस इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सेंट्रल गुड्स सर्विसेज एंड सेंट्रल एंड गुड्स सर्विसेज टैक्स और इनपुट स्टेट्स एंड गुड्स सर्विसेज टैक्स में। तो इनपुट में ये हो जाएगा 600 है। ठीक है आप लोगों का। तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 8 में से 6 जाएगा 2 और 2 2208।
कितना हो गया आंसर, 2208 रुपीज़ हो गया ये आंसर, और यहीं तक का ये क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद जो है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देखते जाइएगा। तो हम स्पीड पकड़ के अब थोड़ा आपको बताएंगे, थोड़ा स्पीड में समझते बच जाइएगा आप लोग। ठीक है, आप लोगों को समझ में आता होगा, शायद यही उम्मीद करते हैं हम। और अगर समझ में आता हो तो आप लोग कमेंट करके बताते जाइएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताएंगे तो हमें खुशी होगी कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर है अगला, अ डीलर सोल्ड एन आर्टिकल टू अ कस्टमर इन अनदर स्टेट इफ़ द IGST पेड बाय द कस्टमर वाज 1440, द रेट ऑफ GST बीइंग 18%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखते अच्छे से देखते जाएगा। डीलर जो है ना किसी आर्टिकल को सोल्ड करता है, जो है एक आर्टिकल को दूसरे कस्टमर को जो है वो भी दूसरे स्टेट के कस्टमर को सोल्ड करता है, और इफ़ IGST उसका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है पेड बाय द कस्टमर, और कस्टमर के द्वारा पेड किया जाता है, वो कितना है 1440, और द रेट ऑफ GST कितना है 18%। GST जो चार्ज है वो कितना है उसका, सॉरी GST रेट कितना है 18%। तो SP निकालना है उस आर्टिकल का, सेलिंग प्राइस निकालना है उस आर्टिकल का, यानी आर्टिकल को बेचा कितने में जा रहा है, वो तो खरीद रहा है ऐसे तो बोल रहा है। तो देखो IGST दिया गया है कितना 1440, और उसके बाद जो है GST रेट कितना दिया गया है, GST 18%। समझते जाइएगा आप लोग। तो इसका हम सबसे पहले आप लोग देखते जाइएगा। तो IGST इक्वल टू फार्मूला होता है, IGST इक्वल टू फार्मूला होता है, ध्यान अभी हमने आप लोगों को बताया था, रेट अपॉन GST रेट अपॉन 100 इंटू SP। इसमें भाई SP रखते हैं। तो IGST कितना दिया है 1440 इज इक्वल टू, ये दिया गया है 18 और अपॉन में 100 और इंटू में SP का तो पता नहीं भाई, यही तो निकालना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1440 इंटू 100 इज इक्वल टू 18 इंटू SP। तो SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1440 इंटू 100 और अपान में ये 18 इधर नीचे आ जाएगा। तो ध्यान से देखते जाए, 18 कितना होता है, 18 8 जा, ये 0 यहाँ चला जाएगा 144। तो देखिए कितना हो गया SP इज इक्वल टू, तो SP इज इक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू 100 यानी 8000। कितना हो गया रुपीज़, सेलिंग प्राइस क्या आ गया 8000 रुपीज़। ठीक है, तो अब इसका अगर हम चलिए SP निकालने के लिए बोला था, लेकिन अगर हमें GST निकालना हो तो GST भी निकाल सकते हैं भाई। अभी तो क्या कहते हैं IGST का है, ये IGST में इतना लिया है। ठीक है, खुद के स्टेट का अगर निकालना हो तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। तो GST इज इक्वल टू फार्मूला क्या रखेंगे समझते जाइएगा 1440 इंटू 18 और अपान 100 ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, और 18 4 जा 72 कैरी 7, 18 4 जा 72, 72 प्लस 7 79 कैरी क्या हो गया 7, 18 बन जाए 18 और प्लस 7 25। एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका GST। वैसे इसे निकालने के लिए बोला नहीं है, लेकिन फिर भी निकाल दिए हैं। ठीक है, निकालने के लिए केवल यहीं तक बोला था। ठीक है, यही आपका आंसर था। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन 10 है A customer bought an article from a dealer in the same state paying GST at 12%. If the GST that he paid was rupees 240, find the selling price of the article. एक कस्टमर किसी आर्टिकल को खरीदता है किसी डीलर से सेम स्टेट में ही, दैट मीन्स इंट्रा स्टेट सेल हो रही है। ठीक है, पेइंग GST और GST पे करता है उसे 12%। इफ़ द SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिया है दैट ही पेड, जो उसे यानी SGST जो वह पे करता है तो क्या है 240 है। तो सेलिंग प्राइस निकालना उस आर्टिकल का। ठीक है, अच्छे से समझते जाइएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, CGST
इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 1/2 GST। तो देखो भाई इसमें SGST दिया ही गया है तो CGST भी उतना हालांकि होगा, जितना SGST है उतना ही CGST है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, SP निकालना है। तो इसमें क्या रख देंगे, SGST इज इक्वल टू, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो है, देखते हैं सबसे पहले दिया गया है GST दिया है 12%। GST कितना दिया है, 12%। और SGST कितना दिया है, 240। ठीक है, अब देखते जाइए इसको जो है 1 बाई 1 करके अच्छे से इसके सारे स्टेप्स को देखिए। तो SGST इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 12%। तो SGST भाई क्योंकि GST दिया 12%, तो SGST क्या हो जाएगा, SGST इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 12% कर देंगे, ठीक है, समझते जाएगा अच्छे से। तो दैट मीन्स SGST यहाँ पे दिया गया है कितना, 240। तो 240 इज इक्वल टू 1/2 इंटू GST दिया है कितना, 12, क्या कहते हैं 26, GST कितना हो जाएगा 6%। कितना हो जाएगा 6% GST बचेगा, और क्या, सॉरी 1/2 तो निकल गया। तो GST यानी कि इज इक्वल टू 6%। ठीक है, तो देखते जाइएगा, ये हो गया SGST। तो SGST इज इक्वल टू 240 हालांकि दिया है ये, तो ठीक है। लेकिन जो है अब हम जो है किसका दिया होगा, ये 6% CP का दिया होगा, ठीक है। किसका दिया होगा, CP का ही दिया होगा, ठीक है। समझते जाइएगा आप लोग, सॉरी SP का दिया गया है, GST दिया गया है जो, क्योंकि बोला है उसमें खुद ही क्वेश्चन में कि बेचने पर जो GST दे रहा है, तो ये जो दिया गया है, या फिर हम इस पे ऐसे लिख सकते थे इसे कि SGST कितना हो गया 6%, ठीक है। तो SGST इज इक्वल टू हो जाएगा, SGST इज इक्वल टू 6% ऑफ SP, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 240 इज इक्वल टू 6% ऑफ SP। लेट ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे, सिंस SP इज इक्वल टू हम समझ लेते हैं X, ठीक है। तो 6% क्या कहते हैं इंटू X, तो ये क्या हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 6/100 और इंटू में X, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, समझते जाइएगा आप लोग अच्छे से। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम कर ले रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं। तो ये इसको हम करेंगे, ये हो जाएगा 240 और 20 और, यानी 1 10 100 1000 10,000 24,000 इज इक्वल टू 6x। देन x इज इक्वल टू 24,000 अपॉन 6 4 जा 24, और ये तीनों 0 हो जाएंगे। दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो गया 4,000। SP कितना हो गया 1 10 100 1000 4,000 रुपीज़ SP हो गया। x SP को ही माने थे, यही आप लोगों का SP हो गया। तो SP की वैल्यू कितनी आई 4,000 रुपीज़, ठीक है। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। Ali bought an article in Maharashtra for rupees 8,000. He sold it to Rahul in Maharashtra at a profit of 10%. Rahul sold it to Farhan in Madhya Pradesh at a profit of 20%. The GST on that article is 12%. Find the net GST paid by Rahul to the government. कह रहा है अली ने किसी आर्टिकल को ख़रीदा, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, रुपीज़ 8,000 का, ठीक है। ही सोल्ड इट टू, और उस अली ने इतने का ख़रीदा भाई, तो CP हो गया अली के लिए 8,000, और उसे जो है राहुल को महाराष्ट्र में ही, यानी दैट मीन्स सेम स्टेट में उसने क्या कितना प्रॉफिट है 10% प्रॉफिट लेकर के उसे बेच दिया। राहुल सोल्ड इट टू, और उसके बाद राहुल ने भी ख़रीदा भाई, जब बेचा उसने तो राहुल ने अब ख़रीदा, राहुल के लिए अगला CP हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद या फिर हम अली के लिए SP कह सकते हैं, उसी को राहुल के लिए CP कह सकते हैं। उसके बाद राहुल सोल्ड इट, अब राहुल जो है उसे बेचता है फरहान को
इट टू फरहान इन मध्य प्रदेश, वो भी कहाँ, मध्य प्रदेश में, ठीक है, यानी दैट मीन्स अनदर स्टेट। अब उसके लिए इंट्रा स्टेट हो गया, ठीक, सॉरी इंटर स्टेट, ठीक है, एट अ प्रॉफिट, और कितना प्रॉफिट लेकर के, 20% का। राहुल प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट लेता है और उसे फरहान को बेच देता है। द जीएसटी ऑन दैट आर्टिकल, और आर्टिकल का जीएसटी कितना है, 12%। तो फाइंड द नेट जीएसटी पेड बाय राहुल टू द गवर्नमेंट। अब राहुल के द्वारा पे किया गया नेट जीएसटी, गवर्नमेंट को राहुल के द्वारा पे किया गया नेट जीएसटी की फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। सीपी फॉर अली, अली के लिए सीपी कितना है, सीपी फॉर अली, अभी हमने बताया अली के लिए सीपी कितना है भाई, 8000 रुपीज़। अली के लिए सीपी कितना हो गया, 8000 रुपीज़। उसके बाद जो है सीपी फॉर राहुल कितना जीएसटी चार्ज लिया था, अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जीएसटी चार्ज जो है 10%, ठीक है, 10% जीएसटी जो है, सबसे पहले उसने जो है ध्यान से देखते जाइएगा अच्छे से, प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट जो है उसने लिया इस सीपी, ये अली का सीपी है तो उसने प्रॉफिट लिया था पहले, ये प्रॉफिट लिया था कितने का, 10% का प्रॉफिट लिया। अब जो 10% का प्रॉफिट लिया तो 10% का प्रॉफिट ले करके उसको किसको, राहुल को बेचता है, ठीक है, राहुल को सोल्ड करता है, राहुल को बेच देता है, ठीक है। तो इसका हम 10% निकालेंगे, तो एसपी, ध्यान से देखिएगा, इसको हम एसपी फॉर अली कह सकते हैं या सीपी फॉर राहुल कह सकते हैं, सॉरी हाँ ठीक है, एसपी फॉर अली अथवा करके इसी को हम और सीपी फॉर राहुल, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि ये अली के लिए, देखिए अली खरीदता, अली जो है इतने का, अली का सीपी इतना है, खरीदता इतने का, 10% प्रॉफिट लेकर बेच दे रहा है। तो अब अगला जो एसपी क्या कहते हैं आएगा, वो एसपी होगा अली का, या कह सकते हैं सीपी होगा राहुल का। राहुल उसे खरीद रहा है और ये अली उसे बेच रहा है, तो दोनों बातें एक ही हो गई। तो दोनों में क्या करेंगे, सी जी को टू सीपी, ध्यान देगा थोड़ा सा, यानी सीपी इंटू 10/100, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यानी कितना 800 रुपीज़ क्या हो गया, ये प्रॉफिट आया है। अभी क्या आया है, अभी ये प्रॉफिट आया है, 800 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। तो अब जो है इसका सीपी या इसका एसपी निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए सीपी फॉर अली और एसपी फॉर क्या कहते हैं, ध्यान से देखते हैं, सीपी फॉर राहुल। अब सीपी फॉर राहुल, सीपी फॉर सॉरी एसपी फॉर अली या सीपी फॉर राहुल, तो सीपी फॉर राहुल इज इक्वल टू, ध्यान से देखते जाइएगा, ये, या फिर एसपी फॉर राहुल, यहाँ क्या कहते हैं एसपी फॉर अली लिख सकते थे यहाँ पे, अथवा करके यहाँ पे लिख सकते थे एसपी फॉर अली। अब अच्छा देखते जाइए आप लोग, एसपी जी इक्वल टू क्या होता है, सीपी और प्लस प्रॉफिट। अभी हम सीपी इक्वल टू लिखते हैं तो आप लोग समझ नहीं पाते, तो सीपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट कैसे कह रहे हैं, तो भाई उसके लिए राहुल के लिए यही सीपी हो गया और अली के लिए एसपी हो गया। तो पहले इसके माध्यम से हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो सीपी दिया है 8000 और प्लस प्रॉफिट दिया 800, तो कितना हो गया 8800, ठीक है, रुपीज़ में हो गया। ये सीपी राहुल का सीपी हो गया, क्या हो गया राहुल का, राहुल के लिए ये सीपी हो गया। अब अगले में जो है एसपी फॉर राहुल या सीपी फॉर फरहान है, अगला एसपी फॉर राहुल, क्योंकि अब राहुल बेचेगा तो एसपी फॉर राहुल, और या फरहान उसे खरीदेगा तो सीपी फॉर फरहान। इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते जाइएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसके लिए एसपी ध्यान से देखते जाइएगा। तो अब की बार जो है क्या कहते हैं प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू जो है, अब राहुल जो है प्रॉफिट ले रहा है कितने का, 20% का, तो 20% ऑफ। अब राहुल जो सीपी जो खरीदा है उसके सीपी के अकॉर्डिंग होगा कि नहीं सॉल्व, अब नए अली के सीपी के अकॉर्डिंग नहीं सॉल्व होगा, राहुल के सीपी के अकॉर्डिंग। तो 20%, तो इसका जो है 20% निकालेंगे किससे, सीपी फॉर राहुल, तो 20/100 और इंटू 8800, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 17, या क्या हो गया 1760 प्रॉफिट हो गया। तो ये जब प्रॉफिट हो गया तो सीपी फॉर फरहान लिखेंगे,
या एस पी इज इक्वल टू, सबसे पहले एस पी इज इक्वल टू फॉर्मूला वही रखेंगे, तो एस पी इज इक्वल टू हो जाएगा सी पी प्लस प्रॉफिट। अब मिटा रहे हैं ऊपर से, थोड़ा देखते जाइएगा अच्छे से। तो एस पी इज इक्वल टू हो जाएगा सी पी कितना हुआ 8800 प्लस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट लिखा हुआ है 1760 इज इक्वल टू कितना हो गया 068715 और 8191 10 10 56 रुपीज़। ये क्या हो गया आप लोगों का एस पी हो गया, राहुल का एस पी, अथवा हम जो है सी पी फॉर फरहान भी बोल सकते हैं, या फिर एस पी फॉर राहुल भी कह सकते हैं, समझते जाएगा। एस पी फॉर राहुल या सी पी फॉर फरहान कितना हुआ 10,560 रुपीज़। अगला जो देखिएगा नेट जीएसटी पेड बाय राहुल टू द गवर्नमेंट इज इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी के लिए हो जाएगा आर जीएसटी चार्ज अपॉन 100 इनटू में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आउटपुट की बात किया होता है तब जो है हम एसपी का यूज करते हैं, तो इनटू एसपी, और माइनस में इनपुट जीएसटी की बात करता है तो हम सीपी का यूज करते हैं। और देखो ये राहुल का एसपी यहाँ पे यूज किया जाएगा, और यहाँ पे अगले में इनपुट के लिए जीएसटी चार्ज अपॉन 100 इनटू सीपी, ये भी राहुल का जो है ही सीपी यूज किया जाएगा। तो अभी हमने निकाला था कि राहुल का एसपी कितना है 8000, राहुल ने बेचा कितने का है 8800 का, ठीक है। और क्या कहते हैं, और जो है एक सेकेंड सॉरी, राहुल ने कितने का खरीदा था, एसपी कितना है राहुल का 8800, और फिर उसके लिए राहुल का जो सीपी है जितने का बेचा था वो 10,560 हो गया। तो ये हो जाएगा, रेट है 12%, तो 12 अपॉन 100 और इनटू में जो है 8000, एक सेकेंड सॉरी, ये आप लोगों का जो है समझते जाइएगा आप लोग अच्छे से। राहुल ने, ध्यान दीजिएगा, ये एसपी जो है राहुल का नहीं है, राहुल ने सीपी फॉर फरहान, राहुल ने इसे बेचा है तो ये है एसपी राहुल का, राहुल ने इसे बेचा है तो ये एसपी हो जाएगा राहुल का। ध्यान दीजिएगा, एसपी फॉर राहुल ये हो जाएगा एसपी राहुल के लिए, तो यहाँ पे रखेंगे 10,560 और फिर माइनस में ख़रीदा था राहुल ने इतने का, तो ये हो जाएगा 8,800 का राहुल ने ख़रीदा था, तो 12 अपॉन 100 और इनटू में 8,800, ये हो गया। आप लोग समझ गए होंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, और यहाँ पे भी जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 12 6 जा 72, कैरी 7, 12 5 जो 60, 67 कैरी 6, 12 0 0 जो 6 है कैरी, 12 1 जो 12, ठीक है। अपान में 10 लिखा है, यानी एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, और माइनस में ये हो जाएगा 12 8 जा 96 कैरी 9, और 12 8 जा 96 प्लस 9 105, ये हो जाएगा। तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, समझते जाइएगा अच्छे से, 1267.2 और 1056.0, ये से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 7 6 जाएगा 1, 6 में 5 जाएगा 1, और ये 2, और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 211.2 कितना हो जाएगा 211.2। ये हो गया आप लोगों का नेट जीएसटी पेड बाय राहुल टू द गवर्नमेंट, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन जो है
हम आप लोगों को अगला टॉपिक लेकर के आएंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन से, जीएसटी के बेस्ड से ही अगले दिन जो है हम अलग तरीके का क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को। सो आज के लिए थैंक यू।